सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है लॉकडाउन की इस घड़ी में आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हम लोगों ने अपने पहले अध्याय में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आज हम सभी इस सभ्यता के पतन के कारण के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विकास आज से लगभग 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। यह एक नगरीय सभ्यता थी और बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, इस पृथ्वी पर जो भी आया है उसका अंत एक न एक दिन होना तय है। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का भी अंत हो गया। इसके पतन के पीछे इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग राय दी है। क्योंकि ये सभ्यता बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी, तो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय दी है। तो चलिए जानते हैं कि इतिहासकारों ने इस सभ्यता के पतन के पीछे किन किन कारणों को उत्तरदायी ठहराया है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि इस सभ्यता के पतन के पीछे बाह्य आक्रमण था, क्योंकि मोहनजोदड़ो से मानवों के अस्थियों के ढेर प्राप्त हुए हैं और साथ ही मोहनजोदड़ो शहर को लूटने के भी प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाढ़ के कारण यह सभ्यता पतन की ओर चली गई। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इसके पतन के पीछे सूखा कारण रहा होगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूकंप, महामारी, प्राकृतिक आपदा, ये सभी कारण जिम्मेवार रहे होंगे। लेकिन इतिहास के स्टूडेंट्स होने के नाते यदि हम देखते हैं कि ये जो सभ्यता थी ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई थी, तो किसी भी एक कारण को इस सभ्यता के पतन के पीछे जिम्मेवार ठहराना सही नहीं होगा। हम सभी ये जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अब तक 1500 से भी अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं और अलग अलग स्थलों से अलग अलग कारण हमें मिलते हैं देखने को। किसी स्थल से आग से जलने के निशान मिले हैं, कहीं से सूखा के निशान मिले हैं, कहीं से महामारी के निशान मिले हैं, कहीं से बाह्य आक्रमण के, कहीं से बाढ़ के। तो सिर्फ और सिर्फ एक कारण को जिम्मेवार ठहराना सही नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभी कारण जिम्मेवार होंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे। तो आप सभी समझ गए होंगे कि ये सभ्यता किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई कारणों से पतन की ओर चली गई।